अब बात धर्म युद्ध की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आ चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा कि जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे, जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो राम भद्राचार्य जी के पास जाएं और जिन्हें चमत्कार देखना हो तो इनके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चले जाओ। शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होती। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता है और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। और इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा का साक्षात्कार देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरा चमत्कार नहीं बल्कि मेरे इष्ट का चमत्कार है। धीरेन्द्र उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं। उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठे। चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी देखिए, नागपुर से विवाद शुरू हुआ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर, छत्तीसगढ़ में भी काफी गर्मा रहा है, मध्य प्रदेश में भी इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है, इस पर हमेशा चर्चा होती रही है। लेकिन ये जो धर्म युद्ध फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर चल रहा है, ये कब तक चलेगा? देखिए, भारत की अपनी परंपराएं हैं, भारत की अपनी मान्यताएं हैं। अब इसमें किसी धर्म के बारे में कुछ कहना या धर्म विशेष पर सवाल उठाना ये अलग मुद्दा है। लेकिन भारत में यदि हम रामायण से लेकर महाभारत तक देखेंगे तो फिर कई ऐसी चीज़ें आएंगी। सवाल तो हमेशा उठते रहे हैं कि जो लोग सवाल उठाने वाले वो सवाल उठाते रहे, पर हम अपनी परंपराएं या भगवान राम, भगवान कृष्ण को भूला नहीं जा सकता। कई चमत्कार जिसे हम यदि दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो चमत्कार है। विज्ञान की जब बात आती है तो फिर ऐसा लगता है कि ये सब अंधविश्वास है। तो लोगों के देखने का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ना विज्ञान के चमत्कार से इनकार किया जा सकता है, ना ही जो परंपराएं हैं या जो धर्म है, धर्म के आधार पर जो चीज़ें दिखती है। देखिए, यहाँ तो बड़े बड़े योगी हुए हिंदुस्तान में। जब हम अपनी चीज़ों को पलटते हैं, हम अपने शास्त्रों को पलटते हैं, तो फिर समझ आता है कि भारत इसीलिए तो बहुत अलग देश रहा। भारत के बारे में लोग अपने तरह से अपनी बातें कहते रहे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मुद्दे को एक अलग अंजाम तक पहुंचा दिया, ये अपन कह सकते हैं। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज किया कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म, वो भी राम की बात करते हैं, लेकिन वो दूसरी दिशा में अब जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि धर्म विशेष को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कह रहे हैं कि धर्म विशेष को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। या फिर ये हम देख रहे हैं रामदेव बाबा भी उनके समर्थन में आ गए। तो अब ये मुद्दा बहुत अलग दिशा में जाते नजर आ रहा है। जहाँ तक राजनीति की बात करें तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सभी जाते रहे, कोई भी राजनेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बातें बोलते हैं तो वो बीजेपी से मिल ज्यादा खा जाती है। इसलिए इसे राजनीतिक स्तर पर ज्यादा तूल दिया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि एक नया मुद्दा, एक नई बहस छिड़ गई है और ये बहस कहां तक जाएगी, जैसा आप कह रही थी, मुझे नहीं लगता अब ये बहस यहां थमने वाली, क्योंकि उन्होंने चुनौती स्वीकार भी की और उसका अपने तरीके से जवाब भी दिया। जी बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।